दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सिटी राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग 2019 जुलाई का प्रीवियस ईयर पेपर एबीएस का लेंगे एक्सप्लेन के साथ। चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर एंड डिजिटल क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइनली कर लेंगे। तो इस बार का सीटेड स्मूथ ट्रिक में मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में आप निकालोगे। सीटेड का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। क्वेश्चन नंबर 61 लेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं है? नोट डाउन करेंगे, क्वेश्चंस नहीं है किंतु परंतु के अलावा प्रतिकूल। जब भी ये शब्द आ जाए तो आप त्रिनेत्र को ओपन करेंगे। पेट्रोलियम से हमें डीजल प्राप्त होता है, मोम भी प्राप्त होता है, ग्रीस भी प्राप्त होता है, लेकिन कोयला प्राप्त नहीं होता। नोट डाउन करेंगे, पेट्रोलियम से कोयला प्राप्त नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 62 लेंगे। निम्नलिखित में से उन त्योहारों को का समूह को चुनिए जो पूर्णिमा को मनाया जाता है। नोट डाउन करेंगे, पूर्णिमा में होने वाला पर्व कौन कौन से है? दिवाली, गुरु नानक जन्म दिवस, रक्षाबंधन नहीं, होली, महाशिवरात्रि और बुद्ध जयंती हमेशा पूर्णिमा को मनाया जाता है। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 63 लेंगे। निम्नलिखित राज्यों का समूह को किसी एक समुद्र तट जो कि अरब सागर सागर पर है। राज्यों का समूह को चूज करिए जिनका समुद्र तट अरब सागर पे है। नोट डाउन करेंगे, कर्नाटक, केरल, गुजरात अरब सागर पे है, आंध्र प्रदेश नहीं है। नोट डाउन करेंगे, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश ये अरब सागर में नहीं है। तीनों ऑप्शन कट हो जाता है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 केरल, कर्नाटक, गुजरात जो कि अरब सागर पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 64 लेंगे। हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ पे स्थित है? दोस्तों आपको ईवीएस के अंदर आप एक मैप अपने मोबाइल पे वॉलपेपर बना लेना। जब तक आपका एग्जाम ना हो आप उसे देखते रहना। मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस आप स्मूथली करोगे। झारखंड कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के पश्चिम में बिल्कुल नहीं, पश्चिम बंगाल के पूर्व में झारखंड है। नोट डाउन करेंगे, मैप में देखेंगे कि यहाँ झारखंड है तो यहाँ पे आपका पश्चिम बंगाल है और यहाँ पे उत्तर प्रदेश है। नोट डाउन करेंगे, तो बंगाल के पूर्व में पश्चिम बंगाल है। क्वेश्चन नंबर 65 लेंगे। काफी आईक्यू लेवल का क्वेश्चन है। स्मूथली आप माइंड को स्थिर करेंगे तो आप इसे आप आराम से करेंगे, चिंता ना करें। 65 को चेक करेंगे, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। आप एक्स पे स्थित है और आपका विद्यालय वाई पे स्थित है। आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप ए पे जाते हैं जो कि ठीक एक्स के ठीक उत्तर में 30 मीटर है। तो आपको दोस्तों ये क्वेश्चंस इस टाइप का सॉल्व करने के लिए दो चीज आप नोट करोगे। सबसे पहला क्या है, ये नॉर्थ ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, पूरब और ये पश्चिम होता है और इसका कोण, इनका ये कोण होता है। नोट डाउन करेंगे, ये उत्तर और पश्चिम का कोण है। इसी तरह से ये कोण बीच का कोण बनेगा। ये नोट डाउन करेंगे, हमेशा ऊपर की ओर उत्तर होगा। ये आप अपने माइंड में सेट कर ले। अब क्वेश्चंस को हम लोग स्मूथली चेक करते हैं। आप ए पे जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में 30 मीटर में है, तो ये आप ए एक्स है, एक्स का उत्तर हमारा ए हो जाएगा। हम कितना चले गए? हम 30 मीटर चले गए। बहुत बढ़िया, आगे चेक करेंगे। फिर आप बी पे जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में है, तो ए का पश्चिम यहाँ पे बी, हम कितना मीटर चले गए? 40 मीटर हम चले गए। काफी बढ़िया। फिर आप बी के ठीक उत्तर में 30 मीटर, आप 40, हम 40 मीटर चले गए। फिर आप सी पे जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में है, तो बी का उत्तर ऊपर हो जाएगा। यहाँ पे हमने सी पे चले गए, कितना मीटर? बी से ठीक उत्तर 30 मीटर पर हम चले गए। यहाँ पे हम 30 मीटर हम फिर चले जाते हैं जो ठीक। अब नेक्स्ट देखेंगे, वाई पर अपने विद्यालय आप पहुंचते हैं। हम वाई पे पहुंचते हैं जो सी के ठीक पश्चिम में, तो सी के पश्चिम हम कितना मीटर जा रहे हैं? 40 मीटर हमने चला गया। ये हमारा वाई हो गया। अब ये पूछ रहा है कि आपके घर और वाई का दिशा क्या है, तो आप देखेंगे कि हमारा घर और वाई का दिशा उत्तर पश्चिम के कोण में आ रहा है। नोट डाउन करेंगे, ऑप्शन उत्तर पश्चिम के कोण में हम जा रहे थे। काफी स्मूथली क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चन से घबराए नहीं, माइंड को साइलेंट करके आप कर लेंगे तो आपसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, कोई लड़का मडगांव 30 जून। दोस्तों ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। मैं इसका वीडियो सारा क्वेश्चन जो अभी तक टाइम एंड डिस्टेंस से किलोमीटर से पूछा गया है, मैं सारे को कलेक्ट करके एक वीडियो में आपको सारा क्वेश्चंस करा दूंगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक करेंगे, आप शेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 लेंगे। हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोग आदिवासी को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा पंचायत द्वारा विशेष मात्रक यूनिक अथवा इकाई टीन में
टीन कहते हैं, आवंटित की जाती है, टीन क्या है? तो सबसे पहले क्वेश्चंस रीड करेंगे, क्वेश्चन से भी मुझे क्वेश्चंस बनने को मिल रहा है। सबसे पहला क्या है कि हमारे देश में जो जंगल में जो लोग रहते हैं आदिवासी, उनको जमीन ग्राम पंचायत द्वारा, ग्राम सभा द्वारा उनका देखरेख होता है और उनको दिया जाता है। विशेष मात्रक यूनिट में जो टीन कहते हैं, टीन किसे कहते हैं? वह भूमि जिसका अभिमाय 100 मीटर इंटू 100 मीटर है, बिल्कुल गलत। वो भूमि जिस पर कोई किसान एक टीन बीज बोता है, बिल्कुल सही। एक टीन बीज जितने एरिया में बोया जाता है उसे हम एक टीन बीज कहते हैं, नोट डाउन करेंगे। ये सीटेट का रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 68 लेंगे। नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिसे रेत का टीला कहा जाता है, वो पाया जाता है, वो कहाँ पे है? काबुल, बिल्कुल नहीं, अबू धाबी। नोट डाउन करेंगे, रेत का टीला अबू धाबी को कहते हैं। और यहाँ का जो करेंसी है वो दिनार है, और यहाँ का जो लैंग्वेज है दिरहम है। नोट डाउन करेंगे, अबू धाबी से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 69 लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। हमारे सभी पुराने कुएं को तो आप देखते हैं जो अब सूखा पड़ गया है। हमारे बड़े यह कहते हैं अब से लगभग 20-30 साल पहले इन कुएं में काफी पानी था, परंतु अब यह पूरी तरह से सूख गया है। निम्नलिखित में से कुएं के सूखने का संभावित कारणों को चुनिए। तो कुएं को सूखने का संभावित कारण क्या है? एनसीईआरटी के पैटेंट पे हमें वो चूज करना है। जिन झीलों तालाबों में वर्षा भर का पानी इकट्ठा होता था वो अब नहीं है। दोस्तों ये मान सकते हैं। पेड़ कुएं के आसपास के क्षेत्र जमीन अब कोलता सीमेंट से ढक गई है, ये भी एक ऑप्शन सही है। कुएं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियां लग गई है, ये कोई तथ्य नहीं है। भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चलित पंप लगाए गए, बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए बी डी, ऑप्शन ए बी डी हमारा सही होता है। ऑप्शन ए बी और डी, ऑप्शन 4 में हमें ए बी डी मिलता है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दाओं को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया, क्यों नहीं रखा गया? चेक करेंगे। तो पर्यावरण अध्ययन के मुद्दे को विज्ञान सामाजिक विज्ञान के विषय के रूप में नहीं रखा गया, इसे ईवीएस क्यों बनाया गया? नोट डाउन, चेक करते हैं। ऑप्शन 1, सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है। ठीक है, मान सकते हैं, लेकिन को काफी व्यापक आंसर मुझे नहीं मिल रहा है। ऑप्शन 2 चेक करेंगे। इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं, बिल्कुल व्यापक आंसर है ऑप्शन 2 कि इस उम्र के बच्चे अपने कल्पनाओं को अपने रूप से देखते, अपने परिवेशों से देखते हैं। यह सबसे बड़ा व्यापक है। यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है, ऐसा भी हम नहीं कह सकते। पाठ्यक्रम का भार को कम करता है, ऐसा नहीं है। इस उम्र के जो बच्चे होते हैं वो परिवेश को देखते हैं, उसी से कल्पना करते हैं, इसीलिए सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के विषय के रूप में ईवीएस को बनाया गया है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 लेंगे। निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच क्या है? चेक करेंगे 1 और 2 के लिए सच क्या है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दे और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है, बिल्कुल यह हम सकते हैं। ऑप्शन 2 चेक करेंगे। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दे और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है, सबसे बड़ा व्यापक आंसर यह है। दोस्तों पर्यावरण अध्ययन 1 और 2 क्लास में बच्चे को हम लोग ईवीएस को भाषा और गणित के माध्यम से हम लोग सिखाते हैं और बताते भी हैं, कहानी कथन के द्वारा। नोट डाउन करेंगे। ऑप्शन 3 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन एक नए विषय में के रूप में प्रस्तुत किया गया है, ऐसा कोई तथ्य नहीं है। ऑप्शन 4 1 और 2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने आसान नहीं होता है, यह भी कोई तथ्य नहीं है। हम भाषा और गणित के माध्यम से 1 और 2 क्लास के बच्चे को हम पर्यावरण अध्ययन ईवीएस का पठन पाठन करवाते हैं। 72 चेक करेंगे। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषय के स्थान पे थीम को प्रस्तावित किया गया, क्यों? थीम को क्यों बनाया गया? पर्यावरण अध्ययनों के पाठों को कम करने के लिए, बिल्कुल नहीं। बच्चे के परिवेश बोध में वृद्धि करने के लिए, बिल्कुल सही। ऑप्शन 3 चेक करेंगे। बच्चे के स्थानिक परिवेश के मुद्दे से जुड़े हुए और अंत संबंधित समझ के विकास के लिए, बिल्कुल सही। सबसे व्यापक आंसर ऑप्शन 3 है। ऑप्शन 4 चेक करेंगे। उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान नहीं है, यह कोई तथ्य नहीं है। ऑप्शन 3 होता हमारा सही आंसर। 73 चेक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है?
नोट डाउन करेंगे। किंतु परंतु के अलावे प्रतिकूल ये शब्द जब भी आ जाए तो त्रिनेत्र को ओपन करेंगे। तो पर्यावरण अध्ययन का 6 थीम है। भोजन, आवास, हम चीजें कैसे बनाते हैं, ये थीम है, लेकिन काम और खेल थीम नहीं है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन से के संबंध में सच नहीं है? सच नहीं है, किंतु परंतु के अलावे प्रतिकूल, जब भी ऐसा शब्द आ जाए त्रिनेत्र को ओपन करेंगे। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, मान सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, बिल्कुल सही, मान सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन बच्चे के अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, यह भी मान सकते हैं। ऑप्शन 4 पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पे बल देता है। दोस्तों परिभाषा प्राइमरी लेवल पे एक नेगेटिव टैग वर्ड है, नोट डाउन करेंगे। चैनल पे दोनों टैग वर्ड्स का वीडियो आपको मिलेगा, दोनों को आप देख लोगे तो 40 से 50 क्वेश्चंस आप टैग वर्ड से इजीली कर लोगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 75 लेंगे। निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? तो ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण क्या, चेक करेंगे। बच्चे का सक्रिय भागीदारी, बिल्कुल सही, ये होना चाहिए। बच्चे के ज्ञान को शिक्षक के ज्ञान से जोड़ना, दोस्तों शिक्षक के ज्ञान से जोड़ना ये कोई तथ्य नहीं है। पर्यावरण अध्ययन को कक्षा के 4 दीवारी से बाहर सीखना, बिल्कुल सही। अगल बगल के परिवेशों से जोड़ना, वास्तविक जीवन से जोड़ना बच्चे को, ये सबसे बड़ा मेन टारगेट है एज ए टीचर हम लोगों को, कि बच्चे को हम लोग कनेक्ट करें बाहर की दुनिया से। ऑप्शन डी चेक करेंगे। बच्चे को स्थानिक ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना, दोस्तों बिल्कुल सही, लेकिन शिक्षक के ज्ञान से जोड़ना ये कोई हम तथ्य नहीं मान सकते हैं। बच्चे को स्थानिक और ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान के साथ संबंधित करना, बिल्कुल सही, लेकिन हम बच्चे के ज्ञान को टीचर्स के ज्ञान से जोड़ना, ये हम कोई तथ्य को नहीं मान सकते। क्वेश्चन नंबर ए सी डी हमारा सही होता है, ऑप्शन 1 ए सी डी। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर 15 क्वेश्चंस आपका लेंगे, शॉर्ट वीडियो बनेगा। चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर, डिजिटल क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइंडली कर लोगे। इस बार का सीटेट स्मूथली ट्रिकी भी मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट आप निकालोगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। जय हिंद, जय भारत।